रुझी में भारत को एक और गोल्ड। बैडमिंटन में लक्ष्य सेन को मिला है गोल्ड। पुरुष वर्ग में भारत को पहली बार मिला गोल्ड। भारत के खाते में 20वां गोल्ड मेडल आया। जौनपुर में पूर्व सांसद उमाकांत यादव को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। जीआरपी सिपाही हत्याकांड में कोर्ट ने सुनाई सजा। श्रीकांत त्यागी को कोर्ट से मिली सरेंडर अर्जी पर 10 अगस्त की तारीख जल्द हो सकती है त्यागी की गिरफ्तारी। नोएडा में श्रीकांत के ठिकानों पर एक्शन। बंगेल में श्रीकांत के ठिकानों पर रेड की तैयारी। नोएडा में श्रीकांत त्यागी पर बुलडोजर एक्शन में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बड़ा बयान। किसी भी अपराधी को छोड़ा नहीं जाएगा। तालिबान नेता श्रीकांत त्यागी के 6 हंगामेबाज समर्थकों को 14 दिन की जेल। कल रात को ओमेक सोसाइटी में काटा था बवाल। लखनऊ में भी गालीबाज त्यागी का पहले भी हो चुका है विवाद। गोमती नगर थाने में पत्नी ने दर्ज कराई थी एफआईआर। श्रीकांत त्यागी को सुरक्षा देने वालों पर गिरेगी गाज। लखनऊ में सीएम दफ्तर ने मांगी है पूरी रिपोर्ट। गालीबाज नेता श्रीकांत त्यागी पर इनाम की घोषणा। श्रीकांत के बारे में जानकारी देने पर 25,000 की इनाम की घोषणा। ओमेक सोसाइटी में गालीबाज नेता श्रीकांत त्यागी के अवैध निर्माण पर कार्रवाई। त्यागी के अवैध आशियाने पर चला बुलडोजर। कॉमन एरिया में बने अवैध निर्माण को बुलडोजर से तोड़ा गया है। गालीबाज नेता ने सोसाइटी के कॉमन एरिया में कर रखा था कब्जा। ओमेक सोसाइटी में नोएडा अथॉरिटी की मौजूदगी में हुई कार्रवाई। सोसाइटी के लोगों के सामने ही बुलडोजर से गिराई गई अवैध दीवार। श्रीकांत त्यागी के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई पर सोसाइटी के लोगों ने मनाया है जश्न। बुलडोजर आते देख लोगों ने ताली बजाकर स्वागत किया। बुलडोजर कार्रवाई को लोगों ने सही ठहराया। कहा कि जिस पार्टी की सरकार उसी पार्टी का नेता बन जाता था श्रीकांत। श्रीकांत के खिलाफ कार्रवाई से सोसाइटी के लोगों ने जताई है खुशी। सोसाइटी के लोगों में बांटी गई मिठाई। श्रीकांत के फ्लैट के पिछले हिस्से और तहखाने पर भी कार्रवाई की गई है। हथौड़े की मदद से पिछले वाले हिस्से को तोड़ा गया। बुलडोजर एक्शन पर बोले डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, कानून तोड़ने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। यूपी में अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस। श्रीकांत त्यागी के बहाने प्रियंका गांधी का बीजेपी पर हमला। ट्वीट कर लिखा बुलडोजर एक्शन दिखावटी है। प्रियंका गांधी ने पूछे सवाल। कहा इतने सालों से बीजेपी को अवैध निर्माण का पता नहीं था। किसके संरक्षण में श्रीकांत का गुंडाराज फलता फूलता रहा। एक्शन पर सांसद महेश शर्मा का बयान। बाबा का बुलडोजर पक्षपात नहीं करता है। त्यागी पर हुए एक्शन पर बोले विधायक पंकज सिंह। कहा जो गलत है उसे कोई ताकत नहीं बचा सकती। नोएडा पुलिस के वांटेड श्रीकांत त्यागी की उत्तराखंड में भी तेजी से तलाश। ऋषिकेश में भी श्रीकांत की आखिरी लोकेशन ट्रेस की गई। सूत्रों के मुताबिक श्रीकांत त्यागी ने 10-11 बार फोन स्विच ऑन और ऑफ किया। श्रीकांत की तलाश में 3 टीमें उत्तराखंड में छापेमारी कर रही। श्रीकांत का फोन सर्विलांस में लगाया गया। सर्विलांस में त्यागी की करीबियों समेत 50 से ज्यादा लोगों के फोन टैप। श्रीकांत त्यागी की तलाश में 40 पुलिसकर्मियों की टीम तलाश में जुटी है। तलाश के लिए सीसीटीवी भी खंगाले जा रहे हैं। आरोपी श्रीकांत त्यागी की तलाश में यूपी पुलिस ने उत्तराखंड पुलिस से किया है संपर्क। आरोपी श्रीकांत के लोकेशन को लेकर किया था संपर्क। देहरादून पुलिस को यूपी पुलिस ने अभी नहीं दी है डिटेल जानकारी। श्रीकांत के घर जब्त गाड़ियों में एक गाड़ी लखनऊ के पते पर है और गाड़ी का रजिस्ट्रेशन अभिनव अरोड़ा के नाम पर है। ओमेक सोसाइटी के बवाल के बाद बड़ी कार्रवाई। नोएडा फेज 2 थाना प्रभारी सस्पेंड। परमहंस तिवारी को बनाया गया एसएचओ। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही मस्जिद मामले में सुनवाई। सिविल कोर्ट में वादी प्रतिवादी पक्ष ने रखी दलीलें। आगरा में हर घर तिरंगा जागरूकता रैली में सीएम योगी ने दिखाई हरी झंडी। मेट्रो रेल परियोजना का भी किया निरीक्षण। लखनऊ के सिविल अस्पताल वीडियो वायरल मामले का डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने लिया है संज्ञान। समिति गठित कर मामले की जांच के आदेश। यूपी के मंत्री राकेश सचान ने कानपुर के एसीजेएम कोर्ट में किया सरेंडर। वकील ने दाखिल किया प्रार्थना पत्र। लखनऊ में भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ा एक्शन। यूपी में 79 लाख फर्जी खातों को किया गया बंद। लखनऊ 2024 के चुनाव की तैयारी में जुटी बीजेपी। 7 मोर्चा के प्रदेश प्रशिक्षण वर्ग से बीजेपी ने कसी है कमर। हर घर तिरंगा अभियान पर एसपी विधायक जियाउर रहमान और सांसद शफीकुर रहमान के बयान पर एमआईएम का पलटवार। समाज के बीच नफरत की खाई तैयार कर रहे हैं बर्क परिवार के दोनों सदस्य।
अयोध्या अवैध प्लॉटिंग मामले में नया मोड़, प्राधिकरण का लिस्ट जारी करने से इनकार, कहा कि गलत नाम डालकर लीक कर दी गई लिस्ट। प्रयागराज में 4 बच्चों ने गुजारी है चाइल्ड लाइन बूथ की टेबल पर रात, बाल कल्याण समिति के अफसरों ने की बच्चों की अनदेखी। गाजियाबाद में सामने आया सनसनीखेज हत्या का मामला, लिव इन रिलेशनशिप में रह रही महिला ने की प्रेमी की हत्या। उन्नाव में लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे पर बड़ा हादसा, श्रद्धालुओं से सवार ट्रॉली खड़े ट्रक में जा घुसी। मेरठ में डबल मर्डर से इलाके में सनसनी फैली है, नानी और नातिन की निर्मम हत्या कर दी गई, धारदार हथियार से काटकर की गई हत्या। लखनऊ सिविल अस्पताल में कर्मचारियों की पार्टी करने का वीडियो वायरल, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने मामले पर संज्ञान लिया। फर्रुखाबाद के गांव संत क्वीन में वृक्षारोपण अभियान की उड़ी है धज्जियां, कागजों पर काम दिखाया गया पूरा, बाकी पौधों को ग्राम प्रधान और ग्राम विकास सचिव ने गड्ढे में दबाया। ललितपुर में एक विवादित जमीन पर मकान बनाने को लेकर 2 महिलाओं में जमकर मारपीट हुई है, वीडियो वायरल हुआ। एटा के किदवाई मोहल्ले में मामूली बात पर 2 लड़कों में जमकर मारपीट हुई है, लोगों ने बीच बचाव करके मामले को कराया शांत। उन्नाव के हसनगंज में लोगों का चलना हुआ है दूभर, गड्ढे हादसे को दे रहे हैं दावत। बागपत के लुम्ब गांव में एक घर में घुसा युवक और गांव वालों ने जमकर की है पिटाई, वीडियो वायरल। शामली में शुगर मिल पर राष्ट्रीय लोकदल के नेतृत्व में किसानों का धरना जारी, कई थानों की पुलिस फोर्स तैनात। चलोन में गरीबों के हक पर डाका, चोरी से बाजार में बेचने के लिए ले जाया जा रहा था सरकारी चावल। लखनऊ में विदेशी कुत्ते पालने वालों के लिए जरूरी खबर, मास्टिफ रॉटविलर नस्ल के कुत्ते पालन पर लगा सकता है बैन। लखनऊ में स्वाइन फ्लू की दस्तक, केजीएमयू के डॉक्टर में स्वाइन फ्लू की पुष्टि हुई है, डॉक्टर को केजीएमयू में किया गया भर्ती। लखनऊ में मिला मंकी पॉक्स का संदिग्ध मरीज, नर्सरी के एक छात्र में मंकी पॉक्स जैसे लक्षण दिखाई दिए। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में आईएसआईएस के संदिग्ध आतंकी मोहसिन की पेशी, एनआईए ने 6 दिन की मांगी है रिमांड। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के विदाई समारोह पर बोले हैं पीएम मोदी, ये सदन के लिए बेहद भावुक पल है। राज्यसभा में बोले पीएम मोदी, नई पीढ़ी के साथ वेंकैया नायडू का स्वभाव बना रहा, वेंकैया का अनुभव देश को मिलता रहा। पीएम मोदी ने कहा कि उनकी बातों में गहराई भी और गंभीरता भी होती थी। वेंकैया नायडू के विन लाइनर हैं। कॉमनवेल्थ खेलों में भारत को एक और गोल्ड मिला है, पीवी सिंधु ने कनाडा की खिलाड़ी को हराकर जीता है गोल्ड। प्रधानमंत्री मोदी ने सिंधु को चैंपियन कहा। गृहमंत्री अमित शाह का ओडिशा दौरा, अमित शाह ने भुवनेश्वर के लिंगराज मंदिर में पूजा अर्चना की। गृहमंत्री अमित शाह का कटक का दौरा, तिरंगा यात्रा में शामिल हुए शाह, यात्रा के दौरान बड़ी संख्या में जुटे लोग। पात्रा चौल घोटाले मामले में संजय राउत को 14 दिन की न्यायिक हिरासत, कोर्ट ने संजय राउत को 22 अगस्त तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेजा।